तो प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे सिर्फ 2000 का। मैं बात कर रहा हूँ M15 और Moto G34 की। डिजाइन की बात करें तो दोनों में ही आपको बढ़िया डिजाइन दिया गया है। मोटो ने भी अपना काफी बढ़िया काम किया है, बैक साइड में वीगन लेदर यहाँ पे लगा के दिया है। वहीं पे सैमसंग ने बढ़िया फिनिश में यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल को यूज किया है। अगर लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी की बात करें, बिना कवर के कौन सा चलेगा, तो मोटो G34 ज्यादा समय तक चल जाएगा क्योंकि इसमें वीगन लेदर है पीछे, तो ये उतनी जल्दी खराब नहीं होगा जितनी जल्दी पॉलीकार्बोनेट में स्क्रैचेस आएंगे। सारे ही पोर्ट एंड बटन्स मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोनों में ही, हेडफोन जैक दिया गया है, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह नॉइस कैंसिलेशन माइक्स दिए गए हैं। साथ ही दोनों में ही हाइब्रिड सिम स्लॉट्स हैं, मतलब आप या तो 2 सिम चलाओ या फिर 1 सिम और एक SD कार्ड का यूज कर पाओगे। वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो मोटोरोला आपको सिर्फ 170-175 ग्राम में ही काम निपटा देता है, वहीं पे सैमसंग आपको 215 ग्राम तक स्ट्रेच करता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन में दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर आपको हल्का फोन पसंद आता है तो मोटो G34 बेटर रहेगा, बट अगर सॉलिड सैमसंग का ट्रेंडी स्टाइल चाहिए तो आपको M15 बेटर लगेगा। अब जरा दोनों के ही डिस्प्ले एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो सैमसंग में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, वहीं पे मोटो G34 में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD पैनल मिलता है। स्क्रीन ब्राइटनेस में भी यहाँ पे डिफरेंस है। 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस M15 में है, वहीं पे 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको G34 में मिलती है। तो डिस्प्ले में देखो सैमसंग बेटर है और विनर भी होगा ये इस एस्पेक्ट का। बट ध्यान रखना रिफ्रेश रेट आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का मिलेगा, बट यहाँ पे अडेप्टिव 120 हर्ट्ज का मिलता है, मतलब ये 60 और 120 के बीच में चेंज होता रहेगा। साथ ही में फॉर्म फैक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। G34 पंच होल डिजाइन के साथ आता है, वहीं सैमसंग M15 आपको यू शेप नॉच प्रोवाइड करता है, वो भी 2024 में। तो कई सीधा सा हिसाब है यहाँ पे। अगर आपको रिफ्रेश रेट से मतलब है यहाँ पे तो 120 हर्ट्ज अडेप्टिव बेस्ट है यहाँ पे, बट अगर डिस्प्ले कंटेंट के हिसाब से लेना है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट एंजॉय करते हो, मूवीज देखते हो, तो सैमसंग की ही डिस्प्ले आपको पसंद आएगी। मोटो G34 में आपको स्नैपड्रैगन 695 दिया गया है, वहीं पे सैमसंग M15 में डायमेंसिटी 6100 प्लस दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, इसमें देखते हो तो आपको GPU स्कोर्स के मामले में तो मोटोरोला ही जीतता हुआ दिखाई देगा। Antutu स्कोर दिखाऊं तो G34 का आपको लगभग 4,15,000 के अराउंड मिलता है, वहीं पे सैमसंग का 3,86,000 के अराउंड का स्कोर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेन जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस पैदा हो रहा है वो है यहाँ पे GPU स्कोर्स में, और GPU आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में बेटर मिलेगा और ये आपको इफेक्ट करेगा जब आप गेम खेलोगे। यहाँ पे तो गेमिंग के लिए अगर आपको फोन लेना है, गेमिंग टारगेट है आपका, लॉन्ग टाइम तक बिना लैग के गेमिंग करनी है, तो मोटो G34 में ही बेटर गेमिंग आप कर पाओगे। बाकी दोनों के ही प्रोसेसर में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं स्टोरेज टेस्ट दिखाता हूं, देखो दोनों की रीड एंड राइट स्पीड ऑलमोस्ट सेम निकल के आती है, दोनों के ही स्कोर्स भी अराउंड 30,000 के ही आसपास हैं। डे टू डे लाइफ में भी आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा इन दोनों के ही प्रोसेसर्स में। बाकी दोनों ही कोई बहुत ज्यादा हीट नहीं करते हैं नॉर्मल टास्क में भी, तो एवरीडे नॉर्मल डेली यूजेज के लिए दोनों ही प्रोसेसर बढ़िया काम करते हैं। अब देखिए कैमरा कंपैरिजन यहां पे इंटरेस्टिंग होगा। मोटो G34 आपको 2 कैमरा पीछे देता है, 50 और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, वहीं पे फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पे सैमसंग आपको 50 मेगापिक्सल और 2 का मैक्रो तो देता ही है, साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड भी देता है, वहीं फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर मैं आपको देखो आउटपुट्स दिखाता हूं साइड बाई साइड, तो आपको सेल्फी कैमरा थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से मोटोरोला का बेटर लगेगा। ऑटो HDR भी इसका बढ़िया काम करता है, ऑटो इनहैंस भी बढ़िया है और मेगापिक्सल भी थोड़ा ज्यादा है, तो आपको बेटर आउटपुट्स आ रहे हैं। बट वहीं पे प्राइमरी लेंसेज में मुझे सैमसंग ही वन साइडेड विनर लगा, क्योंकि इसमें तो अल्ट्रा वाइड दिया गया है, तो आपको साफ साफ यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करें तो मुझे आउटपुट्स सैमसंग के बेटर लगे। दोनों ही फुल HD 30 FPS आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, बट आउटपुट जो निकल के आ रहा है आफ्टर थोड़ी सी जो ये प्रोसेसिंग करता है, तो मुझे सैमसंग के आउटपुट्स बेटर लग रहे हैं। फीचर्स में दोस्तों थोड़ा मोटोरोला बेटर है, क्योंकि आपको ज्यादा फीचर्स देता है, लाइक डुअल कैप्चर हो गया, डुअल वीडियो कैप्चरिंग हो गई, अल्ट्रा रेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइव फिल्टर्स मिल जाते हैं, AR स्टिकर्स यूज कर सकते हो, एक्टिव फोटोज है, हाई रेस वीडियोस हैं, रॉ फोटो क्लिक कर सकते हो। तो कैमरा डिपार्टमेंट में विनर एक को कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सिर्फ अगर आउटपुट्स से मतलब है आपको तो सैमसंग के आउटपुट्स बेटर आएंगे। बट सेल्फी कैमरा अगर अच्छा चाहिए तो आपको मोटो G34 के साथ जाना चाहिए। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मोटो G34 आपको 5000 mAh की कैपेसिटी देता है 18 वॉट चार्जिंग के साथ, बट आपको इनबॉक्स 20 वॉट का चार्जर मिलता है।
वहीं सैमसंग में आपको 6000 mAh की बैटरी तो दी गई है, लेकिन इनबॉक्स कोई चार्जर नहीं मिलता है, लेकिन ये 25 वाट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो देखो सैमसंग बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। इसका एसओटी लगभग यहाँ पे 15 से 16 घंटे का एसओटी निकल के आता है, क्योंकि एक तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और कैपेसिटी भी ज्यादा है, साथ ही में सैमसंग का यूआई ऑप्टिमाइजेशन। वहीं पे अगर मोटो G34 की बात करूं तो लगभग 8 से 9 घंटे का मुझे एसओटी देखने को मिला, क्योंकि 120 हर्ट्ज एडेप्टिव पे मैंने यूज किया, साथ ही में 5000 mAh की कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से डिसेंट मुझे स्कोर्स मिले। अब दोनों के ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे तो वन साइडेड विनर है सैमसंग, क्योंकि ये आपको 4 साल के ओएस अपडेट देता है। बहुत टाइमली अपडेट्स आते हैं, और जो लोग जानते हैं सैमसंग को उनको पता है कि कितना टाइमली अपडेट्स देता है। वहीं मोटोरोला सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में अपने 20-25 हज़ार वाले फ़ोन में भी कभी कभी पीछे रह जाता है। सिर्फ 1 साल के ये ओएस अपडेट देगा, मतलब एंड्रॉइड 14 पे आया है, सिर्फ एंड्रॉइड 15 आएगा इसमें अब, बाकी इसके बाद कोई अपडेट्स नहीं आएंगे। फीचर्स की बात करें तो देखो दोनों की यूआई अलग अलग हैं, एज सच कंपेयर करना थोड़ा सा सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको मोटोरोला ने भी काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स दिए हैं, लाइक देखो ऐसे करके शेक करते हो आप तो देखो टॉर्च यहाँ पे ऑन हो जाती है। साथ ही में कुछ इसमें फीचर्स हैं, लाइक पीछे टैप करते हो आप तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो इन फीचर्स को, बट ऐसे कोई फीचर्स आपको सैमसंग में नहीं मिलते हैं। बट सैमसंग के पास भी एक कमाल की चीज़ है, वो है इनका गुड लॉक। तो गुड लॉक आपको फाइन लॉक के थ्रू चलाना पड़ेगा, तो वो यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट वो भी टक्कर दे देगा मोटोरोला यूआई के फीचर्स को। तो अपनी अपनी जगह दोनों के ही फीचर्स मैं कहूँगा डिसेंट हैं। स्पीकर टेस्ट की बात करें तो पहले मैं आपको सैमसंग का आउटपुट सुनवाता हूँ। और अब जरा आप सुन के देखो मोटोरोला का आउटपुट। मोटोरोला की बात करें तो देखो स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो अच्छा है, अच्छे फीचर्स हैं। वहीं पे सैमसंग में सिंगल स्पीकर दिया गया है और डॉल्बी एटमॉस भी स्पीकर्स पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस अब यहाँ पे आ रहा है कि सैमसंग आपको रिच साउंड दे रहा है, थोड़ी सी रिचनेस लग रही है इसके आउटपुट में। वहीं पे मोटोरोला में उतनी रिचनेस नहीं लग रही है, ऐसे फटाफटा आवाज लग रही है। अब जरा बात करते हैं दोनों के ही नेटवर्क टेस्ट की। दोनों पे मैंने 5G टेस्ट करके देखा, 5G VoNR का सपोर्ट दोनों में ही मुझे मिला जियो 5G सिम पे, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया स्पीड आ रही थी दोनों में ही। 1 Gbps तक आपको स्पीड मिल जाएगी ऑन 5G मोबाइल डेटा नेटवर्क। तो अब दोस्तों जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, एक फाइनल सजेशन, एक फाइनल वर्डिक्ट मैं बताता हूं। तो यहाँ पे देखो सैमसंग उन लोगों के लिए बेटर है जिनको यहाँ पे टाइमली अपडेट चाहिए, एक सिक्योर यूआई चाहिए, यहाँ पे फीचर्स भी उनको डिसेंट टाइप के चाहिए, लंबे समय तक फोन चलता रहे 3-4 साल बिना किसी दिक्कत के, तो उनको सैमसंग के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको थोड़े से अच्छे फीचर चाहिए, मतलब थोड़े से ट्रेंडी फीचर चाहिए, फोन को ऐसे शेक करो तो टॉर्च ऑन हो जाए, यहाँ पे आप पीछे टैप करो तो कैमरा ओपन हो जाए, साथ ही में पंच होल डिजाइन पसंद आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए आपको, तो मैं कहूंगा कि देखो फिर मोटोरोला ही के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो डिसीजन दोस्तों पूरा आपका है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करूंगा आपको कौन सा लेना चाहिए, बट मेरी जो राय थी वो मैंने आपको बताई। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड यहाँ पे आ रहे हो। तो बस गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आपके कुछ भी सवाल हो इन दोनों ही फोन से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स में, जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों आपको प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में। चलिए आप लोग मिलते हैं की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।